हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट फैमिली। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु है। तो हाल ही में जो है बिहार राज्य ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया गया है ये बिहार सरकार द्वारा? तो बिहार सरकार ने इसे होम आइसोलेटेड कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए यह ऐप लॉन्च किया है। तो बिहार राज्य ने जो बिहार राज्य के कोविड-19 मरीज़ हैं जो होम आइसोलेट हैं, उनकी निगरानी और ट्रैकिंग के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। हिट का अर्थ ही है होम आइसोलेशन एंड ट्रैकिंग। हिट का अर्थ ही है होम आइसोलेशन एंड ट्रैकिंग। तो बिहार राज्य ने कोविड-19 मरीजों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। एक नज़र हम लोग बिहार राज्य के ऊपर डाल लेते हैं। बिहार राज्य देखिए, बिहार राज्य जो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और एक देश नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित है और यह जनसंख्या के दृष्टि से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यह जनसंख्या की दृष्टि से देश का तीसरा बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम नीतीश कुमार है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वे उनका नाम फागू चौहान है। तो यह देश का जो है तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और 2 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? पहला जो है उत्तर प्रदेश है और दूसरा महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। तो पहले प्रश्न से संबंधित इतने तथ्य थे। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जनजाति मामलों के मंत्रालय और किसके मध्य जनजाति स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो जनजाति मामलों के मंत्रालय और किसके मध्य जनजाति स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, नीति आयोग और शिक्षा मंत्रालय है। तो जनजाति मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच जनजाति स्कूलों के क्षेत्र के जो स्कूल हैं उसमें डिजिटल परिवर्तन करने के लिए एक समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत जो है माइक्रोसॉफ्ट जनजाति स्कूलों जैसे एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल और आश्रम स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन करने के लिए इस पर समझौता किया है। किसने समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट और जनजाति मामलों के मंत्रालय में के द्वारा ये समझौता हुआ है। अब इसके तहत देखिए, इस कार्यक्रम के तहत माइक्रोसॉफ्ट जो है 250 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल को गोद लिया है। 250 एकलव्य मॉडल स्कूलों को गोद लिया है और इसके तहत जो यहाँ का शिक्षक कार्यरत हैं उनको कक्षाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना कौन सिखाएगा? माइक्रोसॉफ्ट सिखाएगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग करना माइक्रोसॉफ्ट यहाँ के शिक्षकों को सिखाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक बहुराष्ट्रीय अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन अमेरिका में है। और यहाँ के इस समय माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? इस समय माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला जी हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक और राजनाथ सिंह। तो हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक रमेश पोखरियाल निशंक को प्रदान किया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं इस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और इन्हें 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया है इन्हें? तो यह पुरस्कार इन्हें उनके लेखन, सामाजिक और सार्वजनिक दायित्वों के माध्यम से मानवता की उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया गया है। और यह कौन प्रदान करता है? तो यह पुरस्कार जो है वैश्विक महर्षि महेश योगी संगठन और
विश्व के महर्षि विश्वविद्यालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पाने वाला कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पाने वाले कौन बने हैं? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में ही मोक्टर ओनो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? मोक्टर ओनो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें चाड, माली, नाइजीरिया और लीबिया। तो मोक्टर ओनो को हाल ही में ही माली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मोक्टर ओनो को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मोक्टर ओनो को माली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। माली इस समय अनेक समस्याओं से घिरा है, जिसमें देखिए राजनीतिक संकट है, आर्थिक गतिहीनता, भ्रष्टाचार और कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। तो इन्हीं संकटों के बीच वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? मोक्टर ओनो ने। किस देश का? माली के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। तो एक नज़र हम लोग माली के ऊपर डाल लेते हैं। माली देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप में है और यह पश्चिमी अफ्रीका का एक लैंडलॉक कंट्री है। पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है और यह एक लैंडलॉक देश है। यह अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है और यहाँ की राजधानी जो है वो बमाको है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा का क्या नाम है? पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें लखनऊ, मुंबई, पुणे एवं गांधीनगर। तो हाल ही में ही भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? पुणे में लॉन्च किया गया है। तो किसके सहयोग से ये लॉन्च किया गया है? आइए एक नज़र डालते हैं। तो देखिए नाबार्ड के सहयोग से महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ने पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया है। तो किसने? नाबार्ड और महाराष्ट्र बैंक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एवं एग्रीकल्चर द्वारा यह लॉन्च किया गया है। यह क्यों लॉन्च किया गया है? इसे कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। यह उन सभी के लिए उपलब्ध होगा जो अपने उत्पादों को विदेश निर्यात करना चाहते हैं। ये उन सभी कृषकों के लिए उपलब्ध होगा जो अपने उत्पादों को विदेश में निर्यात करना चाहते हैं। तो एक नज़र हम लोग नाबार्ड के ऊपर डाल लेते हैं। देखिए नाबार्ड का गठन कब किया गया? नाबार्ड का गठन 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का गठन किया गया। यह क्या है? यह एक वित्त संस्थान है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इस समय जो वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं उनका नाम गोविंदा राजुलू चिंताला है। इस समय जो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं उनका नाम गोविंदा राजुलू चिंताला है। तो हाल ही में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? हाल ही में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में लॉन्च किया गया है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे टॉप 5 प्रश्न जिसका हम लोग ने उत्तर देखा। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है। अगर हमारी ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।